इंडिया इनसाइड न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ तनुज जंगम। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक पुराने मानहानि कोर्ट मामले में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट की कार्यवाही के लिए लखनऊ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। सुल्तानपुर में पेशी के तुरंत बाद अब उनके कल महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट पहुंचने की संभावना है। कानूनी चुनौतियों के बीच राहुल गांधी का यह दौरा राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बुर्ज खलीफा पर आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की विशेष झलक और पीएम मोदी की तस्वीर प्रदर्शित कर भारत की तकनीकी शक्ति का जश्न मनाया गया। यह समिट भारत को ग्लोबल साउथ के एआई नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर रही है, जिसका उद्देश्य तकनीकी को आम लोगों के कल्याण से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने राज्य में एआई स्केलिंग के लिए आईबीएम और एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण समझौते किए। समिट में 3 सूत्रों की पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि एआई का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। इस वैश्विक आयोजन में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश सहित दुनिया भर के दिग्गज नेता और टेक एक्सपर्ट भारत के एआई विजन पर मंथन कर रहे हैं। आज देश भर के हजारों केंद्रों पर सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं के फिजिक्स की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह परीक्षा सुबह की एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई, जिसमें देश विदेश से लाखों छात्र शामिल हुए। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के अधिकतर छात्रों ने पेपर को संतुलित और एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित बताया। हालांकि कुछ छात्रों के अनुसार न्यूमेरिकल प्रश्न थोड़े पेचीदा थे, लेकिन ओवरऑल पेपर औसत स्तर रहा। सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सख्त निगरानी और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की एक पहली ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता की, जिसका प्राथमिक लक्ष्य गाजा का पुनर्निर्माण और वैश्विक शांति है। ट्रंप ने इस नेक काम के लिए अमेरिका की ओर से $10 अरब देने का ऐलान किया, जबकि अन्य सदस्य देशों ने मिलकर अब तक $7 अरब जुटाए हैं। बैठक में इंडोनेशिया और मोरक्को जैसे देशों ने गाजा में शांति बनाए रखने के लिए अपनी सेना भेजने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत इस बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। हालांकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों ने इस बोर्ड से दूरी बनाए रखी। आलोचकों का मानना है कि ट्रंप इस बोर्ड के जरिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के प्रभाव को कम कर एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसे उन्होंने दुनिया का सबसे शक्तिशाली समूह बताया है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइड न्यूज के साथ। नमस्कार।